A new topic of chapter Resources and Development. The topic is what is reserves? Reserves क्या होता है? These reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started. Reserve का मतलब होता है कि वो resources जो हम स्टोर करके रखते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर लेंगे। तो बेसिकली रिसोर्स का मतलब यही होता है कि एक स्टॉक होता है जो हम स्टोर करके रखते हैं और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उस रिसोर्स को यूज़ करेंगे, उसको हम बोलते हैं रिजर्व। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में तब हम उसको यूज़ करेंगे। तो इसी का मतलब है कि यूज़ फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, जब हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स होगी उस हिसाब से हम उसको यूज़ कर लेंगे। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो रिवर वाटर है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट कैन बी यूटिलाइज ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन जब पानी का इस्तेमाल है, जो रिवर वाटर का इस्तेमाल होता है वो लिमिट में होता है। दस वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब जो डैम्स में हम पानी स्टोर करके रखते हैं वो क्या होता है, इज ए रिजर्व, जो कि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रिजर्व्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. Resources जो होते हैं वो बहुत ज़रूरत होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। हम ये सोचते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो नेचर के द्वारा दिए गया एक गिफ्ट है। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस लेड टू द मेजर प्रॉब्लम। इस वजह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते हैं और लाइफ को, जो नेचर है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोग होते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं जो अपने लालच के लिए, अपने ग्रीड के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते ही रहते हैं और ओवर करते हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि रिसोर्सेज की आगे भी ज़रूरत हो सकती है, उसको लिमिट में ही हमें यूज़ करना चाहिए। लेकिन उनके ग्रीड की वजह से रिसोर्सेज का जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है और वो एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves or have-nots or rich and poor. अब जो resources होते हैं वो उसका जो इस्तेमाल होता है वो कुछ लोग ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, जिससे सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो चुकी है दो सेगमेंट्स में, रिच और पुअर। अब रिच जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए रिसोर्सेज का एक तो गलत इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लिमिट में नहीं करते। और दूसरी तरफ पुअर्स होते हैं जिनके पास पैसे ना होने की वजह से उनको रिसोर्सेज मिलते ही नहीं हैं। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. अगर आप रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अगर आप रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, ख़राब करेंगे, तो एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है एंड लैंड डिग्रेडेशन भी हो सकती है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, an equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो सबके साथ क्या होने चाहिए, इक्वली डिवाइड होने चाहिए, ताकि हमारी जो लाइफ है और जो ग्लोबल पीस है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डेप्लेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ कुछ लोग ही करेंगे और कुछ कंट्रीज ही करेंगे तो फ्यूचर ऑफ प्लेनेट जो होगा वो हमारा डेंजर में आ जाएगा। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence for all forms of life. इसीलिए रिसोर्स एनवायरनमेंट को बचाने के लिए रिसोर्स प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो फ्यूचर वाली लाइफ है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज
कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होता है ये एक कंपोनेंट ही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। कि जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट आपकी कंट्री में हो रही है, वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, और जो डेवलपमेंट प्रेजेंट में हो रही होगी, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। जो फ्यूचर जनरेशन है उनके साथ आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी भी तरह का, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग होता है इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज़ इम्पॉर्टेंट कि जो रिसोर्स प्लानिंग है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी रिसोर्सेज का, एनवायरनमेंट का किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज, कि ये इम्पोर्टेंट है कंट्री लाइक इंडिया के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी हैं। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे रिसोर्सेज की क्या है, कमी। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड self-sufficient in terms of availability of resources, and there are regions which have acute shortage of some vital resources. कुछ रीजन ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, मतलब वो खुद रिसोर्सेज के हिसाब से अपनी लाइफ जो है सस्टेन करते हैं, और कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ये जो 3 स्टेट्स हैं, ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ये जो 3 स्टेट्स हैं ये रिच होते हैं मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स में, और अरुणाचल प्रदेश में पानी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बट उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो है कमी है। जो राजस्थान स्टेट है वो जाना जाता है सोलर और विंड एनर्जी के लिए, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स, लेकिन वहाँ पे पानी की बहुत कमी है। जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, वहाँ पे बहुत रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज जो है बहुत रिच है, एंड बट डेफिशिएंट इन वाटर, पानी की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और मिनरल्स की भी कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो इसे हम बोलते हैं कि ये जो एक बैलेंस्ड रिसोर्स है कि कुछ रिसोर्सेज कुछ रीजन में ज़्यादा है तो कुछ की कमी है, इसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। कि जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी रीजन की डेवलपमेंट के लिए, बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and the institution may hinder development। लेकिन अगर रिसोर्सेज कम है तो आप किसी भी तरह का चेंज टेक्नोलॉजी के ज़रिए या इंस्टीट्यूशन के ज़रिए कोई भी चीज़ आप डेवलप नहीं कर सकते। देयर आर मैनी रीजन्स इन द कंट्री that are rich in resources but included in economical backward regions। ऐसे बहुत सारे regions हैं जहाँ पे resources तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन economically वो backward में आते हैं। On the contrary there are some regions, एक होते हैं जो poor resources होते हैं जहाँ पे बहुत कम resources होते हैं लेकिन वो बहुत economically developed होता है। ठीक है, तो ये होते हैं resource planning। Can you name some resource रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन? आप क्या कोई ऐसे रिसोर्स बता सकते हैं जो रिच हैं लेकिन बैकवर्ड रीजन में आते हैं, और पुअर रिसोर्स हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, कि उसकी सिचुएशन आपने एक्सप्लेन करनी है। हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन पॉलिसी मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। कहते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते थे वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट बहुत किया जाता था। It was primarily the higher level of technology development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish a supremacy over the colonies।
इसमें क्या होता था कि जो हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती थी और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते थे कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो, वो क्या करते थे कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए, एनवायरनमेंट को डैमेज करते थे ताकि वो उस कॉलोनीज के ऊपर अपनी पावर जो है दिखा सके। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली। अब जो रिसोर्सेज था वो यूज़ कर रहे थे वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा था। When they are accompanied by appropriate technology institutional changes, ये जो था डेवलपमेंट जो हो रही थी ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रही थी और उससे इंस्टीट्यूशनल चेंज आ रहा था। इंडिया ने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस फेस की हैं इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। देयरफॉर इन इंडिया development general resources development in particular does not involve in the availability but also the technology, quality of human resources, historical experience of the people. Therefore in India development in general and resource development in particular does not involve in the availability of resource. इंडिया में फिर क्या है कि उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि इस रीजन में कितने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी के हिसाब से, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, इन सब चीज़ों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, बट इरेशनल कंजप्शन, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल, ओवर यूटिलाइजेशन, उससे सोशो इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का आना था। इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्सेज को स्टोर करना बहुत ज़रूरी था, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी था। जो लीडर्स एंड थिंकर्स से पास्ट में, जैसे कि गांधी जी, वो वेरी एक्ट इन वॉइसिंग इन कंजर्व, उनको वो बहुत सीरियस थे इस मामले में कि रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है। कहते देयर इज एवरीवन इनफ फॉर एवरीबडी नीड, भी लोगों की ज़रूरतों के लिए जो रिसोर्सेज हैं बहुत इनफ है, एंड नॉट फॉर एनी, किसी के लालच के लिए नहीं है। ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, ये जो ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स जिसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किए थे, जो नेचर को नुकसान पहुंचा रहे थे, ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी द रिसोर्स डेप्लेशन, इससे क्या हो रहा था कि हमारे जो एनवायरनमेंट है ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गांधी जी जो थे वो अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के, और वो चाहते थे कि इसको रिप्लेस किया जाए, एंड इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस, उसको वो किसके साथ रिप्लेस करना चाहते थे, प्रोडक्शन बाय द मासेस से रिप्लेस करना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये नहीं चाहते थे कि डेवलपमेंट इस तर्ज पे होनी चाहिए, वो चाहते थे कि डेवलपमेंट कम ठीक से हो, लेकिन जो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा होने चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस होनी चाहिए, मास प्रोडक्शन ही होना चाहिए। We will discuss land resources in the next lecture.